नमस्कार, हम प्रतिमा चौधरी। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। आज असार 15 राष्ट्रीय धान दिवस। धान उत्पादन में वृद्धि, खाद्य सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और समृद्धि कहवाला नारा के साथ मनावल जा रहा। प्रतिनिधि सभा विघटन संबंधी पड़ल रीट निवेदन के ऊपर सरकारी वकील सबके बहस जारी। आज बहस करे वाला वकील सबके 4 घंटा 20 मिनट के समय सीमा। आज से काठमांडू उपत्यका भीतर सार्वजनिक सवारी साधन जोड़ विजय प्रणाली में संचालन। स्वास्थ्य मापदंड के पुनः पालना करेला प्रशासन के आग्रह। रंगभेदी व्यवहार के भूल सुधार खातिर क्षतिपूर्ति और माफी की व्यवस्था करेला संयुक्त राष्ट्र संघ के आग्रह। शैक्षिक सुधार की व्यवस्था करेला भी सुझाव। और स्विट्जरलैंड यूरो कप 2020 के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश। पेनाल्टी शूटआउट में हारला संघी, फ्रांस प्रतियोगिता से बाहर। पूरा समाचार। आज असार 15 राष्ट्रीय धान दिवस। देश भर धान रोपनी करके दही चिउरा खाके आ कादो पाक खिलके रोपनी उत्सव करे के चलन बाटे। बहुते किस्म के लोकल धान मिले वाला आ हर एक नेपाली के जरूरत पूरा करे वाला अन्न बाली के रूप में रहल कारण धान के संरक्षण आ संवर्धन करेला सरकार से आज के दिन के राष्ट्रीय धान दिवस के रूप में मनावे के शुरू कल गेल हा। देश भर आज राष्ट्रीय धान दिवस मनावल जा रहल बा। बरखा के भी परवाह ना करके पानी में भीजते काम करे वाला किसान सबके शरीर के शीतलता और शक्ति देवे खातिर खेत में ही दही चिउरा, आम, अचार, पुआ खाए के चलन बाटे। असार महीना में गीत गावत धान खेत के पाक में धान रोप के एक आपस में कादो पाक करके खिलत खुशी होखत रोपनी करत ई परब के आकर्षण है। ऐसे एक आपस में प्रेम आ सामाजिक सद्भाव भी बढ़ावेला। पिछला दिन सब में रोपनी के महोत्सव के रूप में मना के पर्यटन प्रवर्धन के उत्पादन भी बनावल गेल बा। विश्व के सबसे उच्च जगह में धान खेती करे वाला नेपाल के जुमला में करिया मार्सी, जुमली मार्सी धान रोपे के रोपनी के सांस्कृतिक पर्व ही मानल जाला। लेकिन कोरोना महामारी के चलते ई साल के रोपनी पर्व भी प्रभावित भइल बाटे। प्रतिनिधि सभा विघटन संबंधी पड़ल रीट निवेदन के ऊपर आज सरकारी वकील सबके बहस जारी बाटे। आज बहस करे वाला वकील सब खातिर 4 घंटा 20 मिनट के समय देहल गल बा। सरकार के तरफ से आज नायब महाधिवक्ता पदम प्रसाद पांडे बहस शुरू कैले बानी। पांडे खातिर 2 घंटा के समय अलग कल गल बा। काल्हू से शुरू भइल सरकार पक्ष के बहस में महाधिवक्ता रमेश बड़ाल बहस कैले रहनी। बहस के क्रम में महाधिवक्ता बड़ाल संविधान के धारा 76 के उपधारा 5 में दलीय निर्देशन अर्थात व्हीप लागे के दावे कैले रहनी। अभी इस मुद्दा में सर्वोच्च अदालत के संवैधानिक इजलास मार्फत बहस हो रहा बा। शुरुआती बहस के क्रम में रीट निवेदक के तरफ के कानून व्यवसायी सबसे 12 घंटा बहस कैला बाद अभी विपक्षी अर्थात सरकार पक्ष के बहस शुरू भइल है। सरकार पक्ष द्वारा 15 घंटा बहस कैला बाद रीट निवेदक पक्ष के कानून व्यवसायी सबसे फेरू 3 घंटा जवाबी बहस करे के सर्वोच्च अदालत जनौले बाटे। नेपाली कांग्रेस के पूर्व महामंत्री प्रकाश मान सिंह के निवास चाक्सीबारी में उपसभापति विमलेन्द्र निधि और महामंत्री शशांक कोइराला पुगल बानी। कांग्रेस के 14वां महाधिवेशन लगिचैला बाद सभापति के आकांक्षित तीनों नेता के बीच बार बार छलफल हो रहा बा। महाधिवेशन केंद्रित छलफल आज सिंह निवास में भइल हा। सिंह के स्वकीय सचिव यूपी लामिछाने के मुताबिक नेता सबके बीच महाधिवेशन केंद्रित छलफल भइल बा। इससे पहले निधि आ सिंह कोइराला निवास महाराजगंज आ उससे पहले कोइराला सिंह निधि निवास बानेश्वर में पुगल रहने। कांग्रेस के 14वां महाधिवेशन भादो 16 से 19 गते तक काठमांडू में तय कैल गेल बा। महाधिवेशन लगेचैला संघी सभापति के आकांक्षी सब दौड़ धूप में बड़न सन। निधि कोइराला आ सिंह के बीच महाधिवेशन तक ही सहकार्य करे के विषय में सहमति भइल बा। बागमती प्रदेश के राजधानी हेटौड़ा में रहल मदन भंडारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान द्वारा संचालित हेटौड़ा अस्पताल में डायलिसिस सेवा
शुरू भइल बा। हेटौडा उपमहानगर पालिका के सहयोग आ हेटौडा अस्पताल के प्राविधिक व्यवस्थापन में शुरू भइल डायलिसिस केंद्र के नगर प्रमुख हरिबहादुर महत उद्घाटन कैनी है। बागमती प्रदेश के राजधानी मकवानपुर में रहल हेटौडा अस्पताल में क्रमशः सेवा विस्तार करे के क्रम में डायलिसिस सेवा शुरू कल गेल है। इससे पहले हेटौडा के चुरेहिल अस्पताल से ही डायलिसिस सेवा देते आत रहे। हेटौडा अस्पताल में इस सेवा न भइला से मकवानपुर के करीब 537 जने किडनी के बीमार सब काठमांडू, चितवन लगायत के शहर में पुके डायलिसिस करेला मजबूर रहे लोग। हेटौडा अस्पताल द्वारा तत्काल खातिर रोजाना 11 जने किडनी के बीमार सबके सेवा देवे के अस्पताल व्यवस्थापन समिति के सदस्य उत्सव चोलागाई जानकारी देहनी। अस्पताल में 5 को डायलिसिस मशीन जड़ान कल गेल बा। भोजपुरी समाचार में आप छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में आप बाकी समाचार। आज से काठमांडू उपत्यका भीतर 25 सीट क्षमता से बेसी के सार्वजनिक सवारी साधन संचालन भइल बा। जिला प्रशासन कार्यालय काठमांडू द्वारा सोमवार से निषेध आदेश जारी करत आज मंगल से लागू के किस्म से काठमांडू उपत्यका भीतर ही संचालन होने वाला 25 सीट क्षमता से बेसी के सार्वजनिक सवारी साधन के जोर बिजोर प्रणाली में संचालन करे देवे के बतावल गेल है। सार्वजनिक सवारी साधन संचालन करत समय स्वास्थ्य मापदंड के पूर्ण पालना करे पड़े के आ अनिवार्य रूप में भौतिक दूरी कायम करे पड़े के उल्लेख कल गेल बा। सार्वजनिक सवारी साधन सवेरे 6 बजे से लेके संझिया 7 बजे तक ही चलावे की मिली। विवाह तथा व्रतबंध के हक में बेसी में 15 जने तक ही सहभागी होके किस्म से आपन घर व रहल जगह में करे सके के आ ओ प्रयोजन खातिर 2 गो सवारी साधन संचालन करे के मिली। सभा सम्मेलन आ गोष्ठी सब अभी खुला नहीं खेकल गेल। सोमवार के जारी आदेश असार 21 गते तक खातिर लागू होखे के काठमांडू जिला के प्रमुख जिला अधिकारी बतौले बानी। कैलाली में बिहान से जोर बिजोर प्रणाली में सार्वजनिक सवारी साधन चलावे के मिले वाला भइल बा। कैलाली के प्रमुख जिला अधिकारी खगेंद्र प्रसाद रिजाल जिला कोविड संकट व्यवस्थापन केंद्र के सिफारिश के आधार में सार्वजनिक सवारी साधन जोर बिजोर प्रणाली में चलावे मिले के आदेश देले बानी। जारी आदेश मुताबिक स्वास्थ्य सुरक्षा के मापदंड अपना के सीट क्षमता से बेसी यात्रु न रख के जिला भीतरे ही सार्वजनिक सवारी साधन चलावे के मिली। अत्यावश्यक बाहे के अन्य सवारी साधन के हक में जोर बिजोर प्रणाली के निरंतरता दिहल जाई। प्रमुख जिला अधिकारी रिजाल से जारी कल गेल आदेश में बिहान से जिला में होटल, रेस्टोरेंट आ चाय के दुकान के अलावा सभी दुकान व्यवसाय सवेरे 6 से संझिया 6 बजे तक संचालन करे के मिले के उल्लेख कल गेल बा। होटल, रेस्टोरेंट से सवेरे 6 से 8 बजे तक होम डिलीवरी करे के मिली, लेकिन लोग के भीड़भाड़ होके वाला सभा सम्मेलन, गोष्ठी आ कोनो भी किस्म के कार्यक्रम करे ना मिले किस्म के जारी आदेश में कहल गेल बा। प्रमुख जिला अधिकारी रिजाल इससे पहले जारी निषेधाज्ञा के थप सहज बनावते अगिला सार 22 गते तक निरंतरता देवे के आदेश दिले बानी है। पर्सा में आज सवेरे ठनका गिर के 3 जने के मृत्यु भइल बा। सकुआ परसौनी गाउँपालिका वार्ड नंबर 4 दिवरबाना रहेवाला 55 बरिस के रघुवीर यादव, पटेरवा सुगौली 1 गदियानी के 27 बरिस के रसूल आजू गद्दी आ जीरा भवानी 3 जीतपुर रहेवाला 50 बरिस के असर तोमी देवी थारू के मृत्यु भइल है। रघुवीर आ रसूल भैंसी चरावे खातिर खेत में गइल बेरिया ठनका लागल रहे त अमरसोती खेत में काम करते रहली। ठनका लाग के देवरवाना में 40 बरिस के राजवंशी महरा गंभीर घायल भइला से इलाज खातिर वीरगंज ले जावल। जिला प्रहरी कार्यालय पर्सा के प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक ओम प्रकाश खनाल जानकारी देहनी। ठनका लाग के जीरा भवानी में 3 जने सामान्य घायल भइल बाड़न सन। अब आर्थिक समाचार। आज सोना के भाव तोला में 100 रुपया से घटल बा। बाजार में छापा वाला सोना प्रति तोला 90,600 रुपया में कारोबार हो रहल नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ जनौले बा। सोमवार के छापा वाला सोना प्रति तोला 90,700 रुपया में कारोबार भइल रहे। आज तेजाबी सोना प्रति तोला 90,100 रुपया में कारोबार हो रहल बा। चांदी प्रति तोला 1,300 रुपया में कारोबार हो रहल
महासंघ जनौले बाटे। भोजपुरी समाचार में फिर छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार आयोग द्वारा अफ्रीकी देश के लोग के ऊपर होते आयल रंगभेदी व्यवहार के भूल सुधार या भरण खातिर क्षतिपूर्ति के व्यवस्था करेला मांग कल गेल बा। आयोग के नया प्रतिवेदन में विभेद तथा भेदभाव के संबोधन करेला माफी संगे शैक्षिक सुधार के व्यवस्था करेला भी सुझाव दिहल गेल बा। ब्लैक लाइव्स मैटर समूह से कल गेल काम के प्रशंसा करत आयोग द्वारा उस समूह के आर्थिक सहयोग, सार्वजनिक पहचान तथा सहयोग करे मिले के उल्लेख कैले बा। आयोग के प्रतिवेदन सन 2020 में अमेरिका में प्रहरी के ज्यादती के चलते मृत्यु भयल निहत्था अश्वेत अमेरिकी जॉर्ज फ्लोइड से शुरू भयल रहे। फ्लोइड के निधन के बाद अमेरिका सहित विश्वभर रंगभेद के विरोधी आंदोलन से नया गति लिहल गयल रहे। संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार आयोग से 300 से बेसी विज्ञ तथा अफ्रीकी देश के व्यक्ति संघ के छलफल के बाद प्रतिवेदन तैयार कल गेल। देश सबके रंगभेद तथा ओकर आधार में हो रहल अन्याय अंत खातिर प्रभावकारी कदम उठावेला राष्ट्र संघ आग्रह कैले बा। इथियोपिया के सरकार द्वारा विद्रोही सबके पकड़ रहल क्षेत्र टिग्रे में युद्ध विराम के घोषणा कल गेल बा। प्रधानमंत्री अबी अहमद से वार्ता से ही समस्या के समाधान करेला तैयार रहल कहत युद्ध विराम के घोषणा कल गेल बीबीसी जनौले बा। लंबा समय से टिग्रे में सशस्त्र द्वंद्व के चलते हजारों विस्थापित भइल बाड़न सन। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सरकार आ विद्रोही के द्वंद्व के चलते उस क्षेत्र में 50 लाख से बेसी सर्वसाधारण के मानवीय सहायता के जरूरत रहल देखावल गेल बा। पिछला कुछ हफ्ता में विद्रोही द्वारा आपन सशस्त्र गतिविधि के तेज बनौला संग ही सरकार से एकतरफी रूप में युद्ध विराम के घोषणा कल गेल समाचार में जनावल गेल बा। टिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट TPLF के प्रवक्ता से विद्रोही के दबाव के चलते सरकार द्वारा एकतरफी युद्ध विराम कल गेल बतावल गेल बा। वहां के अपना के मांग प्रति सरकार सकारात्मक रहला पर ही वार्ता प्रक्रिया आगे बढ़े के भी बतौले बानी। इन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस मानवीय सहायता आवश्यक रहल ठाव में तत्काल सहयोग करे के प्रतिबद्धता जनौले बानी। वहां के राजनीतिक रूप में ही समस्या के समाधान खोज के इथियोपिया के द्वंद्व समाधान के पहल करे के बतौले बानी। आप खेलकूद समाचार। स्विट्जरलैंड यूरो 2020 के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कैले बा। फ्रांस के पेनाल्टी शूटआउट में हरावत स्विट्जरलैंड क्वार्टर फाइनल में पुगल हा। निर्धारित 90 मिनट के खेल 3-3 गोल के बराबरी में उड़ाइल रहे। फ्रांस खातिर करीम बेंजिमा 2 तथा पॉल पोग्बा 1 गोल कैले रहलन। तो स्विट्जरलैंड खातिर हैरिस सेफेरोविच 2 आ मारियो गावरानोविच 1 गोल कैले रहलन। 90 मिनट के खेल बराबरी में रुकला बाद अतिरिक्त 30 मिनट के समय थप भइल रहे, लेकिन अतिरिक्त समय में भी बाकी गोल ना होके सकला बाद नतीजा पेनाल्टी शूटआउट मार्फत कैल गेल रहे। पेनाल्टी शूटआउट में स्विट्जरलैंड से 5 गोल करत समय फ्रांस स्तब्ध भइल। अब स्विट्जरलैंड से सेमीफाइनल प्रवेश खातिर स्पेन के सामना करे के पड़ी त हारल फ्रांस प्रतियोगिता से बाहर भइल बा। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। आज असार 15 राष्ट्रीय धान दिवस। धान उत्पादन में वृद्धि, खाद्य सुरक्षा, आत्मनिर्भरता, समृद्धि कहवाला नारा के साथ मनावल जा रहल। प्रतिनिधि सभा विघटन संबंधी पड़ल रीट निवेदन के ऊपर सरकारी वकील सबके बहस जारी। आज बहस करे वाला वकील सबके 4 घंटा 20 मिनट के समय सीमा। आज से काठमांडू उपत्यका भीतर सार्वजनिक सवारी साधन जोड़बुजर प्रणाली में संचालन। स्वास्थ्य मापदंड के पूर्ण पालना करेला प्रशासन के आग्रह। रंगभेदी व्यवहार के भूल सुधार खातिर क्षतिपूर्ति या माफी की व्यवस्था करेला संयुक्त राष्ट्र संघ के आग्रह। शैक्षिक सुधार की व्यवस्था करेला भी सुझाव। आज स्विट्जरलैंड यूरो कप 2020 के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश। पेनाल्टी शूटआउट में हारना संगे फ्रांस प्रतियोगिता से बाहर।
एक साथ भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक का हमने की वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ आ देख सकतानी लोग। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार, हमने के प्रतिबद्धता। नमस्कार।